नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर इस वक्त भारतीय सेना के जरिए जो हमला किया गया है उससे पाकिस्तान की बौखलाहट आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस जंग की शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई है हमने आपको पहले ही वो जानकारी दे दी कि कैसे पाकिस्तान के 9 ठिकाने पर भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया और ऐसा अटैक किया कि पाकिस्तान की रूह तक कांप गई। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना का ये प्रहार पाकिस्तानियों को, उन आतंकवादियों को जिंदगी भर याद कराएगा कि उन्होंने आंख किस पर उठाई थी, उन्होंने किस तरीके से कायरता दिखाकर लोगों के घर और परिवार को उजाड़ा था, उनके सिंदूर को मिटाया था और ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं का तगड़ा जवाब है। आज पाकिस्तान के अंदर हलचल मची है, पाकिस्तान कांप रहा है कि कैसे, जी हाँ, उसने जो हिमाकत की थी उस हिमाकत का बदला अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर एक हिंदुस्तानियों ने देना शुरू कर दिया है। हमें अपने भारतीय सेना पर, हमें अपने इंडियन आर्मी पर गर्व है, सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी बड़ी जो है इस तरीके से अटैक की है जिससे उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है वो याद रखेगी। हमें भारत सरकार पर गर्व है कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया, एक ऐसा कठोर और ठोस फैसला कि आने वाले वक्त में उन तमाम आतंकियों को ये याद जरूर रहेगा, अगर जरा सा भी कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो भारत और भारतीय सेना घुसकर मारने वाली है, घुसकर उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि पराक्रमी सेना का पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक प्रहार किया गया है। आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाली हूँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और लोगों तक भी पहुँचाइए कि भारत की तरफ से बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लेना शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना ने आधी रात को अटैक करते हुए ये पाकिस्तानियों को तो बता दिया है कि वो उनकी किसी भी नापाक हरकत को नहीं बर्दाश्त करने वाला है, किसी भी तरीके का जुल्म नहीं सहने वाला है। और जो जुल्म आतंकवादियों के जरिए पहलगाम में घुसकर किया गया था उस जुल्म का जवाब भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से देना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत की पराक्रमी सेना ने आधी रात को, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंक के ठिकाने को तबाह कर दिया। 9 मिसाइलें दागी गई है। दोस्तों, ये जवाब था 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। भारतीय सेना ने दोस्तों इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत से राफेल विमानों को भेजकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों को भी निशाना बनाया है, जहां पर उनके अड्डों पर ये आतंकवादी फल फूल रहे थे। उन आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश की है। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए मरकज़-ए-तैयबा और जैश-ए-सुबहान अल्लाह के ट्रेनिंग कैंपों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। इन ठिकानों पर वही आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे जिन्होंने 2008 में मुंबई हमले में 26/11 जो हुआ था भारतीयों की जान ली थी। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिमरे, सियालकोट और मुर्दिक पर आतंकियों के कैंप को पूरी तरीके से भारतीय सेना के जरिए नष्ट कर दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 3 सशस्त्र बलों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर गहरी घुसपैठ की और आतंकवाद के खिलाफ एक और मजबूत संदेश देने का काम किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इन हमलों को हमले का बाद में दावा किया था कि 2 भारतीय लड़ाकू विमान
मार गिराए, लेकिन भारत ने इसे सर से नकारते हुए खारिज कर दिया और कहा कि भारत ऑपरेशन का लक्ष्य सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत राफेल लड़ाकू को पहली बार इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर सटीक हमला करते हुए। ये कदम भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। राफेल की तकनीकी ताकत और उसकी सटीकता ने भारत की वायुसेना को एक नया आयाम दिया है और ऑपरेशन को बेहद प्रभावी और शक्तिशाली बनाया है। राफेल विमान वायुसेना की ताकत को बढ़ाने वाले सबसे अत्याधुनिक विमान है। उनकी वास्तविक समय में लक्ष्य पहचानने और सटीक हिट करने की क्षमता ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। राफेल के मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस गैदरिंग क्षमताओं ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को चकनाचूर कर दिया। ये पहली बार था जब भारत ने राफेल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान से आ रही तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रही है। हर तरफ अफरा तफरी का जो नज़ारा है वो देखने सुनने को मिला। पाकिस्तान ही दे रहा है भारत में हमले के सबूत। मिसाइल अटैक के बाद कई वीडियो पाकिस्तान से निकलकर सामने आए हैं, जिसकी तस्वीर, जिसकी वीडियो आप अब तक देख चुके हैं दोस्तों कि किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से पाकिस्तान के कई अड्डों को निशाना बनाया गया। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे भारतीय सेना के ज़रिए जवाबी हमला जो है, जवाबी कार्रवाई जो है वो किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान की धरती से आई है, जो खुद इस हमले का चीख कर बयां कर रहा है कि पाकिस्तानियों की और उन आतंकवादी अड्डों की, जो पाकिस्तान में आतंक की जो पनप रहे थे, उन अड्डों का खात्मा भारतीय आर्मी के ज़रिए, भारत सरकार के ज़रिए कैसे किया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।